जैन दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एमएल किंग यूपी 87 कोचिंग क्लासेस पर। तो आज मैं फिर से लेकर आया हूं आपके लिए क्लास 10th का दूसरा महत्वपूर्ण चैप्टर, जिसका नाम है अम्ल क्षारक एवं लवण। दोस्तों, अगर आपने इससे पहले रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण वाला चैप्टर नहीं देखा है तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी हुई है, उस पर जाकर आप देख सकते हो। अगर वहाँ नहीं मिले तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, आज हम अम्ल क्षारक एवं लवण को ग्राफिक के स्टाइल में समझने का पूरा कोशिश करेंगे और मैं आशा करता हूँ, यानी उम्मीद करता हूँ कि आपको यह चैप्टर पूरा समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैप्टर का नाम है अम्ल क्षारक एवं लवण। क्या है? अम्ल क्षारक एवं लवण। अम्ल, सबसे पहला टॉपिक है अम्ल। चैप्टर है अम्ल क्षारक एवं लवण, उसके ही हिसाब से लेते हैं पहले अम्ल को। अम्ल क्या है? ऐसे पूछता है। अम्ल की परिभाषा नहीं लिखनी, आपको बस 2-3 पॉइंट लिख देने हैं, अम्ल का पूरा क्लियर हो जाएगा। अम्ल किसे कहते हैं? अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। कैसे होते हैं अम्ल स्वाद में? अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, सिर्फ खट्टे ही मिलेंगे, ना मीठे मिलेंगे आपको, ना तीखे मिलेंगे, सिर्फ खट्टे मिलेंगे। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल अम्ल एच धनायन अम्ल एच धनायन देता है। कैसा आयन देता है? अम्ल एच धनायन देता है। अम्ल एच धनायन देता है। कैसा आयन देता है? एच धनायन। यह नीले लिटमस को लाल कर देता है। अगला पॉइंट है, यह नीले लिटमस को लाल कर देता है। कौन कर देता है? इसका ट्रिक है अनिल। अम्ल, आ से अम्ल, ने से नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, यानी अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। ये इसका ट्रिक रखा है हमने अनिल। अनिल से आपको ध्यान में रहेगा, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है, यानी अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल एच धनायन देता है, यह नीले लिटमस को लाल कर देता है। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल। ठीक है दोस्तों, यहाँ फिर लिख दिया है अनिल, मैंने आपको बार बार बताने के लिए कि अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। ठीक है दोस्तों, अब अगला पॉइंट है क्षारक। दूसरा पॉइंट है क्षारक। क्षारक किसे कहते हैं? क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं। कैसे होते हैं दोस्तों? क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं। क्षारक OH ऋणायन देता है। क्षारक OH ऋणायन देता है और अम्ल H धनायन देता है। क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देता है, यानी क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देता है। इसकी भी ट्रिक है छालनी, ये लिखी है, यानी क्षारक लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। ठीक है दोस्तों, NaOH KOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यानी क्षारक लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं, क्षारक OH ऋणायन देता है, क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो चलिए दोस्तों, अब अगला टॉपिक देखते हैं। तीसरा टॉपिक क्या है हमारा? तीसरा है सूचक के प्रकार। क्या है तीसरा? सूचक के प्रकार। सूचक के 3 प्रकार होते हैं, आपको इसमें डेफिनेशन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। सूचक के निम्न 3 प्रकार होते हैं। ठीक है दोस्तों, पहला है प्राकृतिक सूचक। कौन सा है? प्राकृतिक सूचक। दूसरा है कृत्रिम सूचक। तीसरा है गंधीय सूचक। कौन सा है? गंधीय सूचक। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम प्राकृतिक सूचक को देखते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्यारे दोस्तों, पहले चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि इसी से हमारी उम्मीद बढ़ती है कि हमारी वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुंच रही है। और कमेंट सेक्शन में अपना नाम एवं जिला का नाम जरूर लिखें, ताकि मैं पता चले कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हो। प्राकृतिक सूचक कौन सा बताया था हमने? प्राकृतिक सूचक को देखते हैं। प्राकृतिक सूचक, यह सूचक पौधों से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है प्राकृतिक सूचक? यह सूचक पौधों से प्राप्त होता है, जैसे हल्दी और लिटमस पेपर, यानी कागज भी जो होता है, यानी पेपर भी होता है, वो पौधे से ही बनता है। ध्यान रखना है आपको। सबसे पहले जो कागज होता है वो सबसे पहले चीन ने ही बनाया था। चीन, यही है चीन के उल्टे सीधे काम, कभी कुछ भी बना देता है। सबसे पहले हल्दी और लिटमस, ये प्राकृतिक सूचक हैं। कृत्रिम सूचक, अब कौन सा आएगा हमारा? कृत्रिम सूचक। कृत्रिम सूचक देख लेते हैं।
मनुष्य द्वारा कृत्रिम सूचक, मनुष्य द्वारा बनाया गया सूचक, मनुष्य द्वारा बनाया गया सूचक कृत्रिम सूचक कहलाता है। ठीक है दोस्तों, यह सूचक पौधों से प्राप्त किया जाता है। कौन सा? प्राकृतिक सूचक। और कृत्रिम सूचक मनुष्य द्वारा बनाया गया सूचक कृत्रिम सूचक कहलाता है। ठीक है दोस्तों, मैथिल ऑरेंज, कौन सा? मैथिल ऑरेंज, फिनोल्फेथिलीन, फिनोल्फेथिलीन। तो चलिए दोस्तों, अब आता है हमारा गंधीय सूचक। प्राकृतिक और कृत्रिम तो हो गए, अब आता है गंधीय सूचक। क्या है दोस्तों? गंधीय सूचक। छठा पॉइंट हमारा कौन सा? छठा यानी छवा। गंधीय सूचक, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारकीय में बदल जाती है, अम्लीय या क्षारकीय में बदल जाती है, उसे हम गंधीय सूचक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? गंधीय सूचक। जैसे लौंग का तेल, क्या? लौंग का तेल और वेनिला, क्या? वेनिला। अब आता है अगला पॉइंट, अम्ल और धातु के बीच अभिक्रिया। क्या दोस्तों? अम्ल और धातु के बीच अभिक्रिया। अम्ल और धातु के बीच अभिक्रिया होगी तो क्या होगा? अम्ल और धातु के बीच अभिक्रिया करेंगे तो हमें प्राप्त होगा लवण, और लवण के साथ साथ हाइड्रोजन गैस का ह्रास होगा। ठीक है दोस्तों, क्या होगा? हाइड्रोजन गैस का ह्रास होगा। ये हमने अम्ल और धातु लिया है, अम्ल और धातु की अभिक्रिया करेंगे तो हमें लवण प्लस हाइड्रोजन गैस का ह्रास होगा। ठीक है दोस्तों, ये हमने अम्ल लिया है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है दोस्तों, ये धातु लिया हमने जिंक, तो इसकी अभिक्रिया हुई तो हमें लवण प्राप्त हुआ जिंक क्लोराइड। ठीक है दोस्तों, क्या? जिंक क्लोराइड, और हाइड्रोजन गैस का ह्रास हुआ। ठीक है दोस्तों, ये हो गई अम्ल और धातु के बीच अभिक्रिया। अब आती है धातु कार्बोनेट और अम्ल के बीच अभिक्रिया। कौन सी दोस्तों? आठवां टॉपिक है ये, सातवां था आपका। कौन सा? सातवां, ये आठवां है। धातु कार्बोनेट और अम्ल के बीच अभिक्रिया। ठीक है दोस्तों, जब हम धातु कार्बोनेट और अम्ल के बीच अभिक्रिया करेंगे तो क्या होगा? ठीक है दोस्तों, तो देख लेते हैं। धातु कार्बोनेट यानी धातु कार्बोनेट प्लस अम्ल के साथ अभिक्रिया होगी तो हमको लवण और हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होगी। ठीक है दोस्तों, जैसे NaCO3, NaCO3 यानी सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया की तो हमें प्राप्त हुआ लवण NaCl, जिसे नमक आप सभी लोग यूज करते हो, जो समुद्र से मिलता है हमें, प्लस हाइड्रोक्साइड गैस का ह्रास हुआ और कार्बन डाइऑक्साइड का भी ह्रास हुआ। ठीक है दोस्तों, अब आती है क्षारक और धातु के साथ अभिक्रिया। कौन सी? क्षारक और धातु के साथ अभिक्रिया। ठीक है दोस्तों, नवा टॉपिक है ये आपका, क्षारक और धातु के साथ अभिक्रिया। क्षारक प्लस धातु के साथ अभिक्रिया करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? लवण, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। क्या दोस्तों? लवण प्लस हाइड्रोजन गैस, NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है दोस्तों, प्लस जिंक। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस जिंक की अभिक्रिया करेंगे हम क्षारक और धातु की तो हमें प्राप्त होगा लवण यानी Na2ZnO2 हाइड्रोजन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस, सोडियम जिंक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, ये लवण और हमको हाइड्रोजन गैस प्राप्त हुआ। ठीक है दोस्तों, अब आता है अगला टॉपिक 10वां। ठीक है दोस्तों, ये कौन सा आएगा? अब 10वां, ये लो आ गया आपके सामने, पेश कर दिया इसे हमने। जिस प्रकार वकील कोर्ट में मुजरिम को पेश करवा देता है उसी प्रकार हमने भी इसे पेश करवा दिया। ठीक है दोस्तों, धातु हाइड्रोजन और कार्बोनेट और अम्ल के बीच अभिक्रिया। धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट और अम्ल के बीच अभिक्रिया। ठीक है दोस्तों, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के और प्लस अम्ल के बीच अभिक्रिया करेंगे तो हमें प्राप्त होगा लवण प्लस हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है दोस्तों, तो हमने धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस अम्ल लिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया की तो हमें प्राप्त हुआ लवण। कौन सा? NaCl, जिसे नमक
बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। और हाइड्रोजन गैस का ह्रास हुआ और कार्बन डाइऑक्साइड का भी ह्रास हो गया। यही है धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट और अम्ल के बीच अभिक्रिया। धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो हमको लवण प्राप्त होगा और हाइड्रोजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड का ह्रास होगा, ठीक है दोस्तों। ये ह्रास हो जाएगा आपका, ठीक है। अब आता है अगला 11वां टॉपिक, अम्ल और क्षारक के बीच अभिक्रिया। क्या दोस्तों? अम्ल और क्षारक के बीच अभिक्रिया। इस अभिक्रिया को उदासीन अभिक्रिया भी कहते हैं। अम्ल और क्षारक के बीच अभिक्रिया होती है तो इसे उदासीन अभिक्रिया भी कहते हैं। इस ये पूछ सकता है बहुविकल्पीय प्रश्न में, तो आप इसे अभी से नोट करके लिख लीजिए। इस अभिक्रिया को उदासीन अभिक्रिया भी कहते हैं। हाँ दोस्तों, अगर आप इनसे नोट्स बनाना चाहते हो तो आप बिल्कुल बना सकते हो, इनसे नोट्स भी बन जाएंगे आपके। मैंने उसी प्रकार से लिखा है जिस प्रकार से आप नोट्स भी बना सको, ठीक है दोस्तों। तो इस अभिक्रिया को उदासीन अभिक्रिया भी कहते हैं। अम्ल प्लस क्षारक को जब हम अभिक्रिया करेंगे तो हमें लवण प्राप्त होगा और हाइड्रोजन गैस भी प्राप्त होगी, ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं। हमने अम्ल लिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और क्षारक लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी अम्ल की प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षारक की अभिक्रिया करेंगे तो हमें लवण प्राप्त होगा यानी नमक NaCl प्लस हाइड्रोजन गैस का ह्रास होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अब अगला टॉपिक देखते हैं 12वां। पहले इस पेज को रिवाइज कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो ये है गंधीय सूचक। कहाँ से स्टार्ट किया था हमने ये वाला पेज? गंधीय सूचक। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारकीय में बदल जाती है, जैसे लौंग का तेल और वेनिला। अम्ल और धातु के बीच अभिक्रिया। क्या दोस्तों? अम्ल और धातु के बीच अभिक्रिया। अम्ल और धातु के बीच अभिक्रिया करेंगे तो आपको लवण प्लस हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगी। ये मैंने आपको समझाया ही था। धातु कार्बोनेट और अम्ल के बीच अभिक्रिया। धातु कार्बोनेट प्लस अम्ल के बीच अभिक्रिया होगी तो हमें लवण प्राप्त होगा, हाइड्रोजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड। क्षारक और धातु के बीच अभिक्रिया। क्या दोस्तों? क्षारक और धातु के बीच अभिक्रिया तो हमें क्षारक प्लस धातु के साथ अभिक्रिया करेंगे तो लवण प्लस हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगी, ठीक है दोस्तों। धातु हाइड्रोजन और अम्ल के बीच अभिक्रिया। क्या दोस्तों? धातु हाइड्रोजन और अम्ल के बीच अभिक्रिया। धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट है दोस्तों। धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट और अम्ल के बीच अभिक्रिया तो अम्ल प्लस लवण। धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो लवण हाइड्रोजन गैस और कार्बोनेट गैस प्राप्त होगी, ठीक है दोस्तों। कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बोनेट नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है दोस्तों। अम्ल और क्षारक के बीच अभिक्रिया। कौन सी? अब अम्ल और क्षारक के बीच अभिक्रिया। इस अभिक्रिया को उदासीन अभिक्रिया भी कहते हैं। अम्ल प्लस क्षारक लवण प्लस हाइड्रोक्साइड, ठीक है दोस्तों। कौन सा? हाइड्रोक्साइड। ये मैंने समझा ही दिया है आपको। अब अगला टॉपिक लेते हैं। 12 नंबर वाला टॉपिक है वो है धातु ऑक्साइड और अम्ल के बीच अभिक्रिया। क्या है दोस्तों? धातु ऑक्साइड और अम्ल के बीच अभिक्रिया, ठीक है दोस्तों। जब धातु ऑक्साइड प्लस अम्ल के बीच अभिक्रिया करेंगे हम, धातु ऑक्साइड यानी धातु ऑक्साइड और अम्ल के बीच अभिक्रिया करेंगे तो क्या क्या प्राप्त होगा? धातु ऑक्साइड प्लस अम्ल के बीच अभिक्रिया करेंगे तो हमें लवण प्लस हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगी, ठीक है दोस्तों। ZnO यानी जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड हमने धातु ले ली प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमने अम्ल ले लिया है और यहाँ अभिक्रिया करा दी, ठीक है दोस्तों। और यहाँ हमें ZnCl प्लस H2O प्राप्त हुआ यानी जिंक क्लोराइड हमें लवण प्राप्त हुआ और प्लस हाइड्रोजन गैस का ह्रास हुआ, ठीक है दोस्तों। यानी जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस प्राप्त हुई, ठीक है दोस्तों। धातु ऑक्साइड अम्ल के बीच अभिक्रिया क्लियर हो गई आपकी। अब आता है नोट। धातु ऑक्साइड क्षारीय होता है। क्या होता है? धातु ऑक्साइड क्षारीय होता है। ये आपको नोट करके लिख लेना है। अगर ऐसे बहुविकल्पीय प्रश्न में पूछ लेगा कि धातु ऑक्साइड कैसा होता है, क्षारीय होता है, अम्लीय होता है, उदासीन होता है, कई ऑप्शन दे देता है तो आपको लगाना है क्षारीय होता है, ठीक है दोस्तों। अधातु ऑक्साइड और क्षारक के बीच अभिक्रिया। क्या दोस्तों? अधातु ऑक्साइड 13वां टॉपिक है। अधातु ऑक्साइड और क्षारक के बीच अभिक्रिया। अधातु ऑक्साइड प्लस क्षारक के बीच अभिक्रिया करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? लवण प्लस जल यानी हाइड्रोजन ऑक्साइड जल, ठीक है दोस्तों। H2O जल। CaCOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaCOH2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की जब हम गिब्स आउट अभिक्रिया करेंगे, गिब्स आउट CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस हाइड्रोजन,
जल, हाइड्रोक्साइड यानी जल। अधातु ऑक्साइड क्षारक के बीच अभिक्रिया होगी आपकी, यानी अधातु ऑक्साइड प्लस क्षारक जब अभिक्रिया करेंगे, डॉट देंगे तो लवण प्लस हमें जल प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों। अब आता है सभी अम्ल में। क्या दोस्तों? सभी अम्ल में देख लेते हैं क्या है सभी अम्ल में। सभी अम्ल में H धनायन होता है, विद्युत का सुचालक भी होता है, लेकिन यह विद्युत का सुचालक जब ही होगा जब अम्ल जलीय अवस्था में होगा। ठीक है दोस्तों, अम्ल का जलीय अवस्था में होना जरूरी है। ये ML किंग UP87 किसने लिख दिया मेरे दोस्त? ये ML किंग UP87 हमारे चैनल का नाम है जिस पर आप वीडियो देख रहे हो। अगर आपने अभी ML किंग UP87 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर ML किंग UP87 को सब्सक्राइब करें एवं अपने दोस्तों को भी बताएं कि हमने ML किंग UP87 कोचिंग क्लासेस से नोट्स बनाए हैं। सभी अम्ल में H धनायन होता है, विद्युत का सुचालक होता है जलीय अवस्था में, यानी AQV लिखा हो तब भी मान्य होगा, यानी एक्वस को इंग्लिश हिंदी में जलीय अवस्था, यानी जलीय अवस्था को इंग्लिश में एक्वस बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। सभी क्षारक में अब आता है सभी क्षारक में। क्या दोस्तों? सभी क्षारक में ये रहा, सभी क्षारक में OH ऋणायन होता है, OH ऋणायन होता है, विद्युत के सुचालक होते हैं। ये भी विद्युत के सुचालक होते हैं जलीय अवस्था में, ये भी जलीय अवस्था में ही विद्युत के सुचालक होंगे। कैसे होंगे? विद्युत के सुचालक जलीय अवस्था में। ठीक है दोस्तों। सभी क्षारक में OH ऋणायन होता है, विद्युत के सुचालक होते हैं जलीय अवस्था में। ठीक है दोस्तों। अगला है ग्लूकोज और अल्कोहल। क्या दोस्तों? ग्लूकोज और अल्कोहल। ग्लूकोज और अल्कोहल में क्या है? ये 16वां टॉपिक है आपका। ये विद्युत के कुचालक क्यों होते हैं? ये पूछता है ग्लूकोज और अल्कोहल विद्युत के कुचालक क्यों होते हैं? क्योंकि ये दोनों सहसंयोजी आबंध के बने होते हैं जिसमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन आयन नहीं पाए जाते, इसलिए ग्लूकोज और अल्कोहल विद्युत के कुचालक होते हैं। ठीक है दोस्तों। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं।